Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dumbo College, Bikaner. In this presentation, I will explain structure of carotenoids. This is first presentation related to structure of carotenoids. इस प्रस्तुतिकरण में मैं कैरोटिनॉइड्स की संरचना के बारे में चर्चा करूंगा। यह कैरोटिनॉइड्स की संरचना से संबंधित पहला प्रस्तुतिकरण है। Carotenoids are yellow, orange or red colored lipoidal compounds found in photosynthetic organisms, that is in algae and plants, and they function as accessory photosynthetic pigments. Carotenoids प्रकाश संश्लेषी जीवों अर्थात शैवालों और पादपों में पाए जाने वाले पीले, नारंगी या लाल रंग के लिपिड पदार्थ हैं और यह सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात कैरोटिनॉइड वर्णक जो हैं वह पीले, नारंगी या लाल रंग के होते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से यह लिपिड्स होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवों में पाए जाते हैं, शैवालों में और पादपों में अर्थात ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, और यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में कार्य करते हैं। Carotenoids are also found in some non-photosynthetic organisms. यह वर्णक कुछ अप्रकाश संश्लेषी जीवों में भी पाए जाते हैं, अर्थात ऐसे जीवों में भी जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, उनमें भी कैरोटिनॉइड वर्णक उपस्थित होते हैं। जैसे कुछ जीवाणुओं में, आर्किया में या आर्कीबैक्टीरिया में, और कुछ कवकों में भी कैरोटिनॉइड वर्णक उपस्थित होते हैं। Carotenoids are found in chloroplasts and chromoplasts. यह वर्णक हरित लवकों में और वर्णी लवकों में पाए जाते हैं। These are found conjugated with proteins. यह प्रोटीन्स के साथ संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, अर्थात कैरोटिनॉइड वर्णक किसी न किसी प्रोटीन के साथ संयुग्मित होते हैं और संयुग्मित रूप में पाए जाते हैं, और इसीलिए इनको कई बार क्रोमोप्रोटीन्स भी कहा जाता है। Some carotenoids are also found in chloroplast envelope. कुछ कैरोटिनॉइड वर्णक हरित लवक के आवरण में भी पाए जाते हैं। हरित लवक के चारों ओर जो एक दोहरी झिल्ली का आवरण उपस्थित होता है, इस आवरण में भी कैरोटिनॉइड वर्णक उपस्थित हो सकते हैं। Chlorophylls are never found in chloroplast envelope. यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि पर्णहरित वर्णक कभी भी हरित लवक के बाह्य आवरण में उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि कैरोटिनॉइड वर्णक हरित लवक के बाह्य आवरण में भी उपस्थित हो सकते हैं। In general, carotenoids absorb wavelengths ranging from 400 to 550 nanometers. सामान्यतः कैरोटिनॉइड वर्णक प्रकाश की 400 से 550 नैनोमीटर तरंग लंबाई की या तरंगों का अवशोषण करते हैं। Absorb wavelengths ranging from 400 to 550 नैनोमीटर, यानी ऐसी तरंगें जिनकी तरंग लंबाई 400 से 550 नैनोमीटर तक होती है, उनका अवशोषण सामान्यतः कैरोटिनॉइड्स के द्वारा किया जाता है। यह वह तरंगें होती हैं जो बैंगनी या हरे रंग से संबंधित होती है। This is violet to green light, which is absorbed generally by carotenoids. This gives them that deep yellow, orange or red color. और इसी कारण से कैरोटिनॉइड्स वर्णकों का जो रंग होता है वह गहरा पीला, नारंगी या लाल होता है। These are dominant pigments in autumn leaf coloration of about 15 to 30% tree species. पतझड़ के समय जो पत्तियों का रंग पीला हो जाता है या नारंगी पीला हो जाता है, तो 15 से लेकर 30% तक वृक्ष जातियों में पतझड़ के समय जो पत्तियों में नारंगी, पीला, लाल रंग हमको देखने को मिलता है, वह इन्हीं कैरोटिनॉइड वर्णकों की उपस्थिति के कारण होता है। कैरोटिनॉइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. यह वर्णक जल में अघुलनशील होते हैं। These are soluble in lipids and organic solvents. लेकिन यह
वसाओं में लिपिड्स में घुलनशील होते हैं और कार्बनिक विलायकों में भी घुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायकों के उदाहरण के रूप में पेट्रोलियम ईथर, क्लोरोफॉर्म, इथाइल ईथर आदि। तो इन विलायकों में यह कैरोटीनॉइड वर्णक घुलनशील होते हैं। The biosynthesis of carotenoids does not require light. इन वर्णकों के जैव संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्णहरित वर्णकों के संश्लेषण के लिए, जैव संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक होता है, लेकिन कैरोटीनॉइड वर्णकों के जैव संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। Carotenoids are long, linear, unbranched hydrocarbon chains with multiple conjugated double bonds. So these are in fact polyenes. कैरोटीनॉइड वर्णक जो होते हैं वह लंबी, अशाखित, रैखिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं के रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है। अर्थात संरचनात्मक दृष्टि से यह लंबी, रैखिक, अशाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से निर्मित होते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें मल्टीपल कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। इनमें अनेक संयुग्मित द्विबंध उपस्थित होते हैं। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड मीन्स व्हेन डबल बॉन्ड्स आर फाउंड अल्टरनेटिंग विद सिंगल बॉन्ड्स। जब द्विबंध एकल बंध के साथ एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं तो इस प्रकार के द्विबंधों को conjugated double bonds कहा जाता है। When double bonds are present in alternate sequence with single bond, then such double bonds are called as conjugated double bonds. So in carotenoids, multiple conjugated double bonds are present. Carotenoids में अनेक संयुग्मित द्विबंध पाए जाते हैं। इन्हीं अनेक द्विबंधों की उपस्थिति वाले पदार्थों को पॉलीइन्स भी कहा जाता है। A compound having many double bonds is also known as polyene. So in other words we can say carotenoids are polyenes. Carotenoids वस्तुतः polyenes होते हैं, रासायनिक दृष्टि से यह polyenes होते हैं, अनेक द्विबंधों युक्त। Because of the presence of multiple conjugated double bonds, they are colored red, orange और yellow. इन्हीं अनेक संयुग्मित द्विबंधों की उपस्थिति के कारण यह लाल, नारंगी या पीले रंग के होते हैं, क्योंकि यह वह प्रकाश है या यह वह तरंग लंबाइयां हैं जिनका परावर्तन इन वर्णकों के द्वारा किया जाता है। These are reflected by these carotenoids. और हम जो रंग देखते हैं वह वास्तव में किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु से परावर्तित प्रकाश ही होता है। जिस रंग के प्रकाश का परावर्तन किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है उसी रंग का वह ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। तो चूंकि कैरोटीनॉइड्स लाल, नारंगी या पीले रंग के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, as they reflect red, orange or yellow wavelengths, therefore these appear red, orange or yellow in color. The carotenoids found in photosynthetic organisms are tetraterpenes. वह कैरोटीनॉइड्स जो प्रकाश संश्लेषी जीवों में पाए जाते हैं वह रासायनिक दृष्टि से टेट्राटर्पीन्स होते हैं। टेट्राटर्पीन्स ऐसे पदार्थ हैं जिनमें 40 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। इनफैक्ट A terpene is a molecule having 10 carbon atoms. Terpene एक ऐसा अणु होता है जिसमें 10 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो एक टर्पीन में 10 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं और यदि 40 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं तो उसे हम टेट्राटर्पीन कहेंगे। A monoterpene has 10 carbon atoms and as these compounds, that is carotenoids, have 40 carbon atoms, these are known as tetraterpenes. यहाँ यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि यह टेट्राटर्पीन कैरोटीनॉइड केवल प्रकाश संश्लेषी जीवों में पाए जाते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषी जीवों के अतिरिक्त जहां यह कैरोटीनॉइड वर्णक पाए जाते हैं अप्रकाश संश्लेषी जीवों में, वहां यह आवश्यक नहीं है कि वह टेट्राटर्पीन ही हो, वहां पर वह ट्राइटर्पीन के रूप में या पेंटाटर्पीन के रूप में भी पाए जा सकते हैं। These are made up of 8 isoprenoid units. कैरोटीनॉइड 8 आइसोप्रीनॉइड इकाइयों से मिलकर बनते हैं या 8 आइसोप्रीनॉइड इकाइयों के संयुक्त होने से बनते हैं। आइसोप्रीनॉइड यूनिट इज ए 5 कार्बन मॉलिक्यूल और 5 कार्बन यूनिट, एक आइसोप्रीनॉइड इकाई जो होती है वह 5 कार्बन से निर्मित होती है जिसका अणु सूत्र होता है C5H8। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए आइसोप्रीनॉइड इज C5H8। तो यह चूंकि एक आइसोप्रीनॉइड इकाई में 5 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, 2 आइसोप्रीनॉइड इकाइयां मिलकर
एक मोनोटर्पीन का निर्माण करती है। 2 आइसोप्रीन और आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स combine together to form a monoterpene which has 10 कार्बन एटम्स, जिसमें 10 कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे। और इस प्रकार से जब 8 आइसोप्रीनॉइड इकाइयां आपस में संयुक्त होती है तो एक टेट्राटर्पीन का या कैरोटीनॉइड वर्णक का निर्माण होता है। तो इन दिस वे when 8 isoprenoid units are combined together, then a 40 carbon tetraterpene carotenoid is formed. The detailed structure of isoprenoid is this. It is CH2 double bond C, CH3 single bond CH double bond CH2. So this is the chemical structure of a isoprenoid unit. यह एक isoprenoid इकाई का रासायनिक सूत्र है जिसमें 5 कार्बन परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। 5 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन दिस मैनर। Since the double bonds present in carotenoid structure permit cis-trans isomerism, numerous isomers of carotenoids are possible. चूंकि कैरोटीनॉइड की संरचना में उपस्थित द्विबंध cis-trans समावयवता प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक प्रकार की ज्यामितीय समावयवता है, विच इज ए टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चूंकि यह डबल बॉन्ड्स इनमें पाए जाते हैं और जब डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं तो सिस ट्रांस ज्यामितीय समावयवों के पाए जाने की संभावना हो जाती है। तो इस कारण से कैरोटीनॉइड्स में भी अनेक ज्यामितीय समावयव उपस्थित हो सकते हैं या संभव होते हैं। न्यूमरस ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स इन देम व्हिच permits cis-trans isomerism in them. Most carotenoids, however, exist in all trans forms. यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से theoretical point of view से कैरोटीनॉइड्स में cis प्रकार के कैरोटीनॉइड्स और ट्रांस प्रकार के कैरोटीनॉइड्स दोनों ही प्रकार के कैरोटीनॉइड्स पाए जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं वह ट्रांस ज्यामितीय समावयव के रूप में पाए जाते हैं। नॉर्मली कैरोटीनॉइड्स exhibit or show all trans form, that is they only show trans type of geometrical structure. Carotenoids contain two long hydrocarbon chains which are joined by conjugate double bonds between carbon 15 and carbon 15 prime. वस्तुतः कैरोटीनॉइड्स दो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, अर्थात दो हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं और जो कार्बन 15 और कार्बन 15 प्राइम पर आपस में एक संयुग्मित द्विबंध के द्वारा जुड़ी होती है। इस प्रकार से दो कार्बन श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़ने से एक लंबे कैरोटीनॉइड अणु का निर्माण होता है। टू लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स आर जॉइंट एंड दीज आर जॉइंड बाय ए कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। यह एक संयुग्मित द्विबंध के द्वारा जुड़ी हुई होती है और यह संयुग्मित द्विबंध कार्बन 15 एक श्रृंखला के और कार्बन 15 प्राइम दूसरे श्रृंखला के बीच में उपस्थित होता है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ए कैरोटीनॉइड नेम्ड लाइकोपीन। यह लाइकोपीन नामक एक कैरोटीनॉइड की संरचना है। तो इसमें दो कार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती है। दिस इज वन कार्बन चेन अप टू हियर एंड दिस इज सेकेंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन अप टू हियर एंड दिस इज C15 कार्बन 15 एक श्रृंखला का एंड दिस इज C15 प्राइम जो कि दूसरी श्रृंखला से संबंधित है। ये पहली श्रृंखला का कार्बन नंबर 15 यहाँ पे होता है, इस दूसरी श्रृंखला का कार्बन नंबर 15 प्राइम यहाँ पे होता है और कार्बन 15 और कार्बन 15 प्राइम यह दोनों एक डबल बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर उपस्थित होते हैं। यह डबल बॉन्ड या द्विबंध भी एक कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड होता है, अर्थात यह दोनों और एकल बंध के साथ एकांतरित होता है। तो एकल बंध उसके बाद पुनः डबल बॉन्ड, इसी प्रकार से इस तरफ भी एक एकल बंध होता है, उसके पश्चात पुनः द्विबंध होता है। तो इस प्रकार से दो हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर जुड़कर एक लंबे हाइड्रोकार्बन कैरोटीनॉइड का निर्माण करती है, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। कैरोटीनॉइड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कैरोटीनॉइड्स को दो प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। These types are first is कैरोटीन, पहला प्रकार कैरोटीन्स के रूप में जाना जाता है एंड द सेकंड टाइप इज नोन एज ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स। दूसरे प्रकार को ज़ैंथोफिल वर्णक कहा जाता है या कैरोटीनॉल वर्णक कहा जाता है। तो जैसा कि नाम से देख सकते हैं कैरोटीनॉल यानी इनके अंदर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप
उपस्थित होता है या अल्कोहल ग्रुप उपस्थित होता है, इसी कारण से इनको कैरोटिनॉल नाम दिया जाता है। So first we will discuss about carotenes. पहले हम बात करते हैं कैरोटीन्स के बारे में। The carotenes have a pure hydrocarbon structure. कैरोटीन वर्णक ऐसे कैरोटीनॉइड वर्णक हैं जो शुद्ध हाइड्रोकार्बन होते हैं, प्योर हाइड्रोकार्बन होते हैं, अर्थात इनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही उपस्थित होती है, इसके अलावा कोई अन्य परमाणु उपस्थित नहीं होता। Their जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C40H56। इनका जो सामान्य अणु सूत्र होता है वह C40 कार्बन 40 और हाइड्रोजन 56 H56 होता है। उदाहरण के लिए बीटा कैरोटीन सबसे सामान्य प्रकार है कैरोटीन्स का। इट इज एन ऑरेंज कैरोटीनॉइड प्रेजेंट और कैरोटीन प्रेजेंट अबंडेंटली इन कैरेट। यह गाजर में बहुतायत से पाया जाने वाला एक कैरोटीन वर्णक है, बीटा कैरोटीन। दूसरा प्रमुख उदाहरण कैरोटीन का है लाइकोपीन, विच इज ए रेड कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट अबंडेंटली इन टोमेटो, रेड चिलीज, रोजेस एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। लाइकोपीन एक लाल रंग का कैरोटीन वर्णक है जो टमाटर में, लाल मिर्च में, गुलाब में और बैंगनी सल्फर जीवाणुओं में बहुतायत से पाया जाता है। Here in this figure, structure of lycopene has been shown. इस चित्र में लाइकोपीन का चित्र बताया गया है। तो जैसा कि as I have already discussed, this consists of two long hydrocarbon chains. यह दो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है and these two hydrocarbon chains are united together with a conjugate double bond which is present between carbon 15 of one hydrocarbon chain and carbon 15 prime of another hydrocarbon chain. And this is a long hydrocarbon chain and it does not form rings at the ends. इस लाइकोपीन की श्रृंखला में सिरों पर, एंड्स पर वलय का निर्माण, बेंजीन प्रकार के वलय का निर्माण नहीं होता है। It does not form benzene like rings at its ends. The molecular formula of lycopene, as mentioned, all carotenes have common molecular structure C40H56। lycopene का भी अणुसूत्र C40H56 होता है। The first carotenoid was isolated from carrot roots by Wackenroder in 1831। सबसे पहला कैरोटीनॉइड जो पृथक्कृत किया गया था वह गाजर की जड़ों से ही पृथक्कृत किया गया था वैकनरोडर नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1831 में, और उन्होंने ही यह कैरोटीन नाम प्रस्तुत किया था। He proposed the name carotene also. Carotenes are more soluble in carbon disulfide as compared to xanthophylls. कैरोटीन xanthophyll की तुलना में कार्बन डाइसल्फाइड में तुलनात्मक रूप से अधिक घुलनशील होते हैं। The lycopene is the basic precursor structure for synthesis of other cyclic and bicyclic carotenoids. Lycopene अन्य चक्रीय और द्विचक्रीय कैरोटेनॉइड्स के संश्लेषण के लिए एक आधारभूत पूर्वगामी पदार्थ के रूप में कार्य करता है, या अन्य चक्रीय या द्विचक्रीय कैरोटेनॉइड्स के निर्माण के लिए आधारभूत पूर्वगामी पदार्थ होता है। तो जैसा कि इस चित्र में हम यहाँ पर देख सकते हैं, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स भी उपस्थित हैं। इस लंबी श्रृंखला के अंदर यदि हम देखें तो डबल बॉन्ड प्रत्येक स्थान पर सिंगल बॉन्ड के साथ एकांतरित है। डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो सच डबल बॉन्ड्स which are found alternating with single bonds are known as conjugate double bonds। तो ऐसे द्विबंध जो एकल बंधों के साथ एकांतरित रूप में पाए जाते हैं, जैसा कि लाइकोपीन की संरचना में हम इस श्रृंखला में देख सकते हैं, इस प्रकार के द्विबंधों को संयुग्मित द्विबंध कहा जाता है, conjugate double bond कहा जाता है। The ends of lycopene chain can easily close up to form rings। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि लाइकोपीन की संरचना में तो सिरों पर वलय उपस्थित नहीं है, बेंजीन प्रकार के वलय उपस्थित नहीं है, लेकिन आसानी से यहाँ पर बेंजीन प्रकार के वलय का निर्माण हो सकता है। अर्थात यदि यह कार्बन और यह कार्बन एक बॉन्ड के द्वारा यहाँ जुड़ जाए तो यहाँ पर एक वलय का निर्माण हो जाता है। 6-membered ring can easily be formed here. Similarly, at this end also a 6-membered ring, benzene type ring, can easily be formed. So the ends of lycopene chain can easily close up to form rings। lycopene के
श्रृंखला के जो सिरे होते हैं वह आसानी से वलयों का निर्माण कर सकते हैं और इन वलयों का जब निर्माण होता है तो अन्य प्रकार के कैरोटीन्स का निर्माण होता है. When these rings are formed, then other types of carotenoids are formed, or formation of these rings at two ends of lycopene gives rise to other carotenoids with disappearance of double bonds. और जब यह वलय का या रिंग का निर्माण सिरों पर होता है तो उसके साथ कुछ द्विबंध जो है वह विलुप्त हो जाते हैं. Some double bonds disappear when ring formation takes place. So this is about basic structure of carotene. In next presentation, I will explain remaining structure of carotenes and structure of xanthophylls. अगले प्रस्तुतिकरण में कैरोटीन के शेष संरचना के बारे में और xanthophyll की संरचना के बारे में चर्चा. थैंक्स फॉर